वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम निफ्टी का 31 जुलाई का प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे। हम सब जानते हैं एक न्यूज़ चल रही है ट्रम्प के टैरिफ की। ठीक है, उस कारण से निफ्टी जो है आज गैप डाउन ओपन हुआ है। अगर आप प्रीवियसली जाकर के देखेंगे तो प्रीवियस डे पर एक कंसोलिडेशन चलता है, बट उससे पहले डे पर एक इसी जोन पे आप ये देख रहे हैं, ये वाला जोन जो है, इसी जोन पर एक क्या हुआ है, कंसोलिडेशन हुआ है। और इस कंसोलिडेशन के बाद यहां से एक निफ्टी ने अप मूव दिखा रखा है। ठीक है, तो इस तरीके की जो कंसोलिडेशन होते हैं वो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो हमने ये क्या देखा है कि उस कंसोलिडेशन के एरिया के आसपास ही निफ्टी जो होता है आज भी एक कंसोलिडेशन प्राइस जो है वो होल्ड कर रहा है। यानी कि वहां पे प्राइस क्या है, गैप डाउन ओपन होने के बाद वहां पे प्राइस ने अपने आप को होल्ड किया है। तो हम क्या देखते हैं, एक्टिविटी देखते हैं, प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है, प्राइस कैसा एक्शन बना रहा है वहां पर। अब हम देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी ने एक इनडिसाइसिव कैंडल का फॉर्मेशन दिया है। उसके बाद निफ्टी ने एक ऊपर जाने का ट्राई किया है। ऊपर जाने के बाद जैसे ही फर्स्ट कैंडल बनती है 5 मिनट की, और ये प्रॉपर बुलिश कैंडल नहीं है। ठीक है, इसके बाद निफ्टी ने क्या किया है, निफ्टी ने अपना एक डाउन मूव दिखाया है। डाउन मूव के बाद हम देखेंगे, अगर ध्यान से आप देखें तो एक चीज हमारे को ध्यान रखनी है, आज क्या है, एक न्यूज बेस्ड मार्केट में बिहेवियर चलेगा, एक मार्केट में सेंटीमेंट बना हुआ है न्यूज का। तो हमको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करने के बाद ही हमें एक जो प्रॉपर प्रिसाइज, अगर हमारे को कोई भी ट्रेड प्लान होती है तभी हम एंट्री करेंगे। तो हमने क्या देखा है, हम अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो आप देख पा रहे हैं ये एक ट्रेंड लाइन। ठीक, आप देखेंगे कि ट्रेंड लाइन को ये क्या कर रहा है, रेस्पेक्ट कर रहा है। रेस्पेक्ट करने के बाद हमने एक देखा है, एक अच्छी कैंडल फॉर्मेशन का, ये आप देखेंगे एक ग्रीन कैंडल, ये भी एक ग्रीन कैंडल, एक अच्छी ग्रीन कैंडल्स के साथ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है, आपने देखा इस ट्रेंड लाइन का क्या हुआ है, ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट आने के बाद अब हमारे पे रिस्क रिवॉर्ड की बात करते हैं। अब हमारे पास रिस्क जो हमें मिलता है बहुत ही छोटा रिस्क मिलता है, और रिवॉर्ड के लिए हमारे पे पूरा गैप फिलिंग तक एरिया है। बट हम जानते हैं 24,800 पर एक मेजर ओआई बिल्डअप हुआ है। तो फ्रेंड्स, 24,800 को हम एक टारगेट जोन लेकर के चलेंगे, कर सकते हैं। तो लॉन्ग पोजीशन हम बनाएंगे इस कैंडल के स्टार्टिंग पर। इस कैंडल के स्टार्टिंग पर बनाकर हम स्टॉप लॉस जो जस्ट ब्रेकआउट कैंडल के नीचे नहीं, हो सकता है एक बार रिटेस्ट करे। ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, जो उसकी प्रीवियस कैंडल थी उसके बेस पर हम यहाँ पर 30 पॉइंट्स के अप्रोक्स एक स्टॉप लॉस मार्क करेंगे। स्टॉप लॉस के बिहाफ पर हम अपना टारगेट लेंगे। तो आप देख सकते हैं विद इन 30 मिनट्स, 30 to 45 मिनट्स हमारा एक टारगेट हमारे को अचीव हो जाता है, और 1:3.5 के अप्रोक्स हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मिलता है। फिर हम देखते हैं आगे प्राइस कैसा मूवमेंट देता है। प्राइस के पास अभी गैप फिलिंग के लिए एक एरिया बचता है। बेसिकली ये यहाँ पर एक 24,900 तक एक जोन बनता है। तो 24,800 के पास प्राइस रीच आउट करता है। रीच आउट करने के बाद वहां पर प्राइस थोड़ा सा होल्ड करता है। फिर से अभी नहीं मालूम है वहां पर होने क्या वाला है। हम देखते हैं जैसे ही एक ग्रीन कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल, ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन नहीं है, तो हम यहाँ पर इस ब्रेकआउट के बिहाफ पर ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ट्रेड प्लान हम तब कर सकते हैं या तो ये ब्रेकआउट आए और रिटेस्ट करने के बाद एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाए, तब हम एक अपर साइड में एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इमीडिएट बेसिस पर क्या हुआ, जिस जिस लोगों ने इस कैंडल को देख करके ट्रेड प्लान करी होगी उन सबको क्या कर दिया है, ट्रैप कर दिया है। ठीक है, ट्रैप करने के बाद होता क्या है, ट्रैप करने के बाद प्राइस अपने एक प्रीवियस 24,750 के राउंड आता है, और वहां पर एक मेजर ग्रीन कैंडल बन जाती है जो कि सब सेलर्स को भी ट्रैप कर देती है। यानी कि इस कंफर्मेशन के बाद हमें यह मालूम हो जाता है कि मार्केट को जो है ऊपर जाना है, नीचे नहीं जाना है। अब हम क्या करते हैं, एक दोबारा से एंट्री प्लान करते हैं। एक दोबारा से एंट्री प्लान करते हैं लॉन्ग के लिए। लॉन्ग में हमने एक एंट्री बनाई यहां पर,
इस कैंडल के जस्ट क्लोजिंग के बाद एक एंट्री बनाई है और आप स्टॉप लॉस कितना लेंगे, हम इस इतनी बड़ी मेजर कैंडल का स्टॉप लॉस मार्क नहीं कर सकते हैं। बेसिकली जब इतना मेजर कैंडल ने एक 24,800 के जोन को भी ब्रेक किया है और प्रीवियसली जितने भी बायर्स और सेलर्स थे उन दोनों को ट्रैप भी किया है, यानी कि वो उसको पूरा रिटेस्ट करने नहीं आएगा। तो बेसिकली हम अपना रिस्क जो लेते हैं 30 पॉइंट्स का लेंगे, जो कि हमारा 24,800 के नीचे भी बैठता है और टारगेट के लिए हमारे पास ये अपर जोन जहां प्रीवियसली आया था। तो हम देख सकते हैं इसमें भी हमारा 1:2.8 के अप्रोक्स हमारे को 126 पॉइंट्स यहाँ पर मिल रहे हैं और 107 पॉइंट्स हमारे को यहाँ पर कैप्चर करने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि प्राइस एक्शन बेस्ड अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे को कितने प्रिसाइज तरीके से एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही प्राइस एक्शन की नॉलेज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल अनदर वीडियो में।